स्वभाव पे भी दिखेंगे। जो स्वयं की आत्मा का धर्म नहीं स्वीकार रहा तो उसको जगत में किसी के अंदर क्या धर्म दिख पाए। और धर्म का प्रारंभ स्वयं से होता है कि जगत से होता है? स्वयं से। सही सही बोलना भगवान के सामने। धर्म का प्रारंभ खुद से होता है कि संसार से होता है? खुद से। लेकिन सब कर क्या रहे हैं? सबको सुधारने में लगे, अपने आप को कोई नहीं सुधारा। दिया तले अंधेरा, इसको क्या बोलते हैं? दिया तले अंधेरा। अंधेरा। तो ऐसा काम नहीं करना है। पहले अपन को अपने आप को सुधारना है, फिर किसी अन्य का सुधार हो जाए, ऐसी भावना हो। आगम कह रहा है मुख्य लक्ष्य तो निश्चय से स्वयं की आत्मा को सिद्ध बनानी है। उस मार्ग में आपके बीच में इतनी योग्यता हो कि अपना कल्याण करते करते किसी दूसरे का कल्याण कर पाओ तो कर देना, नहीं तो अपना कल्याण कर लो, वही बहुत है। ये जिन धर्म की परिभाषा है, इतनी गहरी बात करी। इसीलिए कुछ वीतरागी मुनिराज, भावलिंगी अवस्था वाले मुनिराज अंतिम समय मोक्ष जाने के पूर्व डंका पीट कर नहीं गए। जैसे तीर्थंकर प्रभु हैं, सबके बीच से गए कि नहीं गए? 5 कल्याणक बना के। लेकिन कई वीतरागी मुनिराज दीक्षा ली, वन खंडे में गए, अकेले गए, किसी संग में नहीं गए, अपना उद्धार किया, भगवान बन गए। उनका हिसाब किताब अभी अपन के पास नहीं है। केवली भगवान के पास सबका है, अपने पास नहीं। कि ऐसे कौन कौन से मुनिराज थे, उनका नाम क्या था? अरे उनने तो अपनी उस पर्याय का कोई नाम भी नहीं रखा होगा। विचार तो करके देखो इस बात को भी। जब स्वयं मुनिराज स्वयं से दीक्षित हुए होंगे चौथे काल में, और उसी पर्याय से कुछ ही समय बाद मोक्ष जाना था, तो क्या वे ये विचार कर रहे होंगे अब मुनि दीक्षा तो ले रहा हूं, कौन से सागर जी नाम रखूं अपना? ये विचार आया होगा क्या? तो ऐसा विचार अपन को करना चाहिए कि एक पक्ष वो भी है अपना ही उद्धार कर ले भैया, वही बहुत है। और दूसरा पक्ष ये, यदि योग्यता है, पुण्य साथ दे रहा है, तो विकल्प मत कर कि तीर्थंकर प्रगति क्यों बंद गई। बंद गई तो कोई बुराई नहीं है, भगवान तो बन ही रहे हो, साथ में औरों को भी भगवान बना दो, कितना महान कार्य होगा। जैन आगम की परिभाषा समझो। अभी बरसात हो रही, किसी को जाना तो नहीं बरसात? नहीं है ना, अभी समय हुआ भी नहीं है, लेकिन बरसात भी तेजी है। तो जैन आगम की पद्धति तो यूं समझाएगी कि भैया भगवान बनना ही मुख्य लक्ष्य है। भगवान बनने की तैयारी हो तो अपने लिए दूसरों को उपदेश देना ठीक है। और जब स्वयं ही स्वयं को भगवान नहीं मानते हो भविष्य का, स्वयं भगवान बनने का कोई काम कर नहीं रहे, तो आप दूसरे को शिक्षा क्या दोगे? नहीं दे सकते ना। और उसकी बात सुनेगा कौन? आप ही बताओ। जब जीव स्वयं पालन करेगा तब तो कोई सुनेगा ना। स्वयं पालन नहीं करेगा तो क्या कहें? अरे बोलते रहते हैं। अभी खुद तो पहले पूजा करें, अभी खुद तो पहले स्वाध्याय करें, दूसरों को कह रहे हैं स्वाध्याय करो, खुद करते नहीं है, तो कैसे सुनेगा कोई? ऐसा कह रहे हैं। भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य प्रवर भगवान सकल कीर्ति स्वामी, ये कौन से महाराज जी का नाम लिया? आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी, उनका ग्रंथ है ये, उनके कर्ता है, ये है ग्रंथ। ग्रंथराज सुभाषित रत्नावली, ये मुख्य नाम है इसका। इस ग्रंथ में विषय कषायों से अपनी आत्मरक्षा करने की प्रेरणा देते हुए, किससे बचना है? विषय कषाय। आपने कभी ध्यान दिया, 2 बातें एक साथ आती है, विषय कषाय। विषय पाप नहीं मानते, विषयों की प्राप्ति से जो कषाय होती है उससे बंद होते हैं। फिर से विचार करो, विषय कषाय बोलते तो साथ है। विषय मान लीजिए ये पेन है, ये पेन आपको पाप करा रहा है क्या? इस पेन के निमित्त से आपने जो कषाय उत्पन्न करी अपने भावों से, उससे कर्म का बंध हो रहा है। इस पेन रूपी विषय ने क्या किया? पुण्य बनाया कि पाप बनाया? कुछ नहीं कर सकता ये। उसी प्रकार आपकी आत्मा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, और मेरी आत्मा आपके लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन परस्पर ग्रहो जीवानाम, उस सूत्र का पालन करते हुए व्यवहार में अपन यूं भावना भाते हैं, मुझे अपना भी उद्धार करना है, और जिसका हो सकता है मैं उसका भी कर दूंगा। ऐसी भावना पाने की यहाँ प्रेरणा दे रहा है इसका।